आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मधु सोनी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी को सभी का दिन बहुत शुभ बीते, रात बहुत अच्छी बीते, आराम से नींद आए, इन सब की कामना करने के साथ साथ सबसे पहले तो हम ध्यान करेंगे। और सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो सभी को डिवाइन ग्रीटिंग्स। और जैसा कि हम रोज करते हैं, सबसे पहले गीता का पाठ करते हैं। तो जैसा कि कुछ आखिरी दिन बाकी बचे हैं गीता के, क्योंकि मतलब बुक जो है श्रीमद् भागवत गीता, इसके कुछ लास्ट पेजेस बाकी बचे हैं। तो मैंने और राजेश जी ने सोचा है कि हम सब आपस में एक एक दिन थोड़ा सा शेयर करके पढ़ेंगे, तो मैं भी थोड़ा उसका फायदा उठा लूं गीता का। और हम तो खैर श्रवण कर ही रहे हैं, मगर उसका बुक है तो मैं भी पढूं। और दूसरी चीज ये लास्ट का आज पेज नंबर 260, 261 और 262, तो ये आज के पेज नंबर है। और गीता का जो श्लोक है वो है 9 से 22। तो हम गीता का श्लोक सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ध्यान से। अनन्याश्चि चिन्तयतो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो जो आज का श्लोक है उसके शब्दार्थ दिए गए हैं। अनन्यः अर्थात जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो। अनन्य भाव से भी इसका मतलब हुआ। चिंतयंत मतलब चिंतन करते हुए। माम अर्थात मुझको। ये मतलब जो। जनः अर्थात व्यक्ति। पर्युपासते मतलब ठीक से पूजते हैं। तेषाम अर्थात उन। नित्य मतलब सदा। अभियुक्तानाम मतलब भक्ति में लीन मनुष्यों की। योग मतलब आवश्यकताएं। क्षेमम मतलब सुरक्षा। आश्रय, क्षेमम का मतलब सुरक्षा एवं आश्रय। वहामी मतलब वहन करता हूं। अहम का मतलब अर्थात मैं। तो पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए हम आगे शुरू करते हैं इसका भावार्थ। तो पितामह लिखते हैं, दूसरा कुछ भी विचार न रखते हुए नित्य अपने आप पर विश्वास रखकर, अपने स्वयं के आत्म ध्यान में रहते हुए अपने आप की उपासना करने वालों की योगक्षेम की उपासना मैं ही करता हूँ। तो कितना सुंदर भावार्थ उन्होंने लिखा है कि अपने मन में ही जो कुछ भी चल रहा है उसके विचार ना करते हुए सिर्फ ये विश्वास रखना है कि हम अपने आत्म ध्यान में रहना है हमें, और उसी की उपासना करना। जो लोग मेरी ऐसा इस तरह से उपासना करते हैं, मैं उनका ध्यान रखता हूँ। विवरण है, हमारे काम हमें करते ही रहने चाहिए। तब परम आत्माएं श्री कृष्ण, वेद व्यास, कोई ना कोई परमात्मा अध्यात्म आध्यात्मिक रूप से हमारे पीछे रहकर हमें चलने वाला परमात्मा हमारे योग श्रमों को वे ही संभाल लेंगे। सांसारिक और भौतिक रूप में हमें दी जाने वाली रक्षा को ही श्रेम कहते हैं। योग का मतलब आध्यात्मिक पुरोगति। सांसारिक आध्यात्मिक रक्षणा कवच के रूप में एक परम आत्मा हमारे लिए तैयार रहती है। हमें करने का एक ही काम है, आत्मधर्म को निभाना। हमारे ध्यान में हमें रहना, शुभ अशुभों को मन से छोड़ देना, हमारे वश में हम रहना है। प्रहलाद हमेशा ध्यान में ही रहता था। हिरण्यकश्यप कई तरह मारने के प्रयत्न करने पर भी वह बचाया गया। हमारे साथ हमारी रक्षा करने वाले परम आत्मा एस्ट्रल मास्टर गाइड रहते हैं। हमारे आंखों को नहीं दिखते, लेकिन हमारे लिए करने वाले सब काम करते रहते हैं। इसलिए हमें जो करना है उन्हें करने से हमारे योग श्रीम परमात्मा ही देख लेंगे। ध्यानम रक्षति रक्षितः, ध्यानी से रक्षित ध्यान ही फिर ध्यानी की रक्षा करता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि ध्यानम रक्षति रक्षतः, ध्यानी की रक्षित। जो ध्यान जो है, जब वो एक ध्यानी ध्यान करता है तो जो ध्यान है वो उसकी रक्षा करता है। तो बहुत ही सुंदर है। और ये चीज मैं आज आपको कहने ही वाली थी, ऐसा कुछ मैसेज भी आ रहा था कि हम अपने काम करते रहें डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ। और जब जो इंसान अपने
योग के साथ आगे बढ़ता है, ध्यान के साथ आगे बढ़ता है, और हम अपना जो भी विचार आ रहे हैं, क्योंकि देखिए दिन भर की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों से मिलते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और हमें कभी कई बार बुरा भी लगता है, हर्ट भी होते हैं। बट उसके अलावा हमें क्या करना है? आया, चैलेंज आया, ठीक है, आया, उसे संभाला, सोचा समझा, अवेयर हुए, क्या फील हो रहा है वो समझा, जो चीज सही नहीं है वो अपने अंदर से निकाल दिया, रिलीज कर दिया, और आगे बढ़ गए। कई बार ऐसा बहुत कुछ होगा आपको, कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहां पर वो हो सकता है आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो गलत सोचकर, जज कर कर आपको ऐसा कुछ प्रतीत कराएंगे या फील कराएंगे। तो आप क्या करेंगे? कितने बार आपके साथ ऐसा होगा? कई बार, बार बार ऐसा होगा। तो वो आपको क्या शिक्षा दे रही है ये बात? पहली चीज तो, पहले तो हम बुरा मान जाते थे, अब क्या होता है? अब हम उसको सोच के अवेयर होते हैं कि अच्छा, हमें ऐसा फील हो रहा है या वो ऐसा फील करा रहा है। उसके बाद चलो उसको माफ करो, अलग करो, और उसके बाद ऐसे लोगों से आप दूर रहें। सबसे पहला काम है, जो बार बार हमारे साथ ऐसा करता है, मतलब उसने शिक्षा नहीं ली है, हमें समझ में आना चाहिए कि अब हमें ऐसे इंसानों से दूर रहना है, अपनी एनर्जी को हमें खराब नहीं करना है, अपनी ऑरा को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोगों से जब हम डील करते हैं तो हमारी ऑरा भी नष्ट होती है, खराब होती है। तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, मगर कई बार ये होता है कि हम ट्राई कर रहे हैं उनको समझाने की, समझने की। एक बार समझाया, दो बार बताया, बट फिर भी नहीं बदल रहा है इंसान। सबका समय अपने अपने आप समय आता है, समय के हिसाब से वो बदलता है और अपने ऊपर काम करता है। इसी प्रकार जब हम डिवोशन से काम करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत मैं खुद भी देख रही हूँ कि जब मुझे चैलेंजेस आते हैं तो मास्टर्स कहीं ना कहीं से मुझे वो हेल्प मिल जाती है। मैं पत्री सर को बोलती हूँ, पत्री सर मुझे हेल्प चाहिए, मैं ऐसे बोलती हूँ, एक्चुअली मैं ऐसे बोलती हूँ। और पत्री सर मुझे प्लीज हेल्प करिए, ये चीज मुझे करनी है, कैसे करूं? और मन में सोचती हूँ, जैसे ऐसे ऐसे ऊपर देख के मन में सोचा, कभी कभी मैं बोल भी देती हूँ, एंड लिटरली बाय इवनिंग आई गेट दैट हेल्प, तो मुझे वो हेल्प मिल जाती है। और बात बोलने की भी नहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि दिमाग में चल रही है, उहा उहा पोह बोलते हैं ना, एक हिंदी शब्द है उहा पोह, वो सब हम चल रहा होता है दिमाग में, मगर वो आराम से मास्टर्स, जो इनविजिबल मास्टर्स जो आपको देख रहे हैं कि क्या आप डेडिकेटेडली, डिवोटेडली आप काम कर रहे हैं, कि आप अपने रास्ते पे, जो आपको पता है कि हाँ, हम ये शॉर्टकट रास्ता मिल सकता है और ये मेरे लिए बहुत आसान है, मेरा इसमें फायदा है, लेकिन सत्य की राह पर वो सही नहीं है। अगर ये चीज हमें पता है और हम उस रास्ते को छोड़ के वही लंबा रास्ता लेते हैं, कि पता है तकलीफें आएंगी, चैलेंज आएगा, लेकिन हम लगे हैं, तो ऐसे समय में मास्टर्स क्या करते हैं? आपको आके मदद करते हैं, स्मूथली वो सारी चीजें हो जाए, इसलिए वो करते हैं। और ये मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा है। एक और जो बताने योग्य बात है, कि जब हम जैसा जो देते हैं, जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर है या हमारा सोच विचार है, सो वॉट एवर वी आर प्रोजेक्टिंग, बेसिकली अगर हम बन ठन के और ये वो और बाकी कुछ नहीं, सिर्फ बैठे हैं और वो चीज प्रोजेक्ट करें, तो वही हमको मिलती है, वही मिलता है। तो यूनिवर्स बैठा है देने के लिए आपको, आप क्या दे रहे हो यूनिवर्स को, बेसिकली आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट। तो इसलिए हम जो दे रहे हैं वही हमें वापस मिल रहा है। इसलिए आप, हम सबका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने सही राह पर चले, प्योरिटी के साथ चले, दिमाग की, आत्मा की, शरीर की प्योरिटी के साथ चले, कंपैशनेट हो, नॉन वेजिटेरियन ना हो, अल्कोहलिज्म ना करें, धूम्रपान ना करें, तंबाकू सेवन ना करें, बुरी आदतें ना रखें, ड्रग ये वो सब ना करें, और प्लांट बेस्ड जो फूड है वो खाएं। और सत्य की राह पर चलने के लिए, जब हमारा, जैसे कि कल एक क्लास हुई थी, तो मैं तीसरे नेत्र के बारे में उसमें बोल रही थी। तो एक और चीज है, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो हमें समझ में आता है, मगर ना पास्ट में अपनी एनर्जी झोंके, ना फ्यूचर में अपनी एनर्जी झोंके। हमको कहाँ रखना है अपनी एनर्जी? प्रेजेंट में रखना है। और हम अपने सत्य के मार्ग पर चलते रहे, जो हमें कार्य मिले हैं वो करें, जो हमारा पर्पस है वो जाने, जो हमें कॉल करती है जो चीजें, कि ये हमें बार बार बुलाती है चीजें, हमें करना है, उन चीजों को जरूर करें, करके देखें। कई बार हम अपने लाइफ से 360 डिग्री हट जाते हैं, 180 डिग्री, मतलब कि जैसे होता है ना, कि कई बार हम अपने कार्यों से दूर हो जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, लाइफ को हम जिस तरह से जीना है
या जिस पर्पस के लिए हम हमारी आत्मा आई है उस पर्पस से हम काफी दूर हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, हम चैलेंजेस फेस करते हैं और हमारे कार्य जो है कई बार होते नहीं है, कुछ कार्य होते, तो हमें समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि मे बी वहां पर आपकी एनर्जीज फालतू जा रही हैं, वहां पे आपको करना ही नहीं है ध्यान। इस जन्म में जो आपका पर्पस है, इस जन्म में हो सकता है 2-3 पर्पस हो जो आपको फुलफिल करने हो। तो इसलिए आप देखें, इसलिए जब हम अपने ध्यान के साथ आगे बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यानी बनते हैं, तो ध्यान ही हमारी रक्षा करने लगता है अपने आप ही। और ये मैंने 100% गारंटी, ये मैंने अपने लाइफ में देखा है कि मेरी ध्यान के पहले की जिंदगी जो थी कोई ऐसी बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें चैलेंजेस थे, वो अपने आप सॉल्व हो गए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, एक शब्द नहीं, कुछ नहीं। कुछ चीजों के लिए जरूर मैंने मेहनत की होगी, लेकिन बाकी कुछ नहीं, अपने आप सब लोग जुड़ते चले गए, अपने आप सब कुछ होता चला गया, घर परिवार हर चीज एक होता चला गया। तो ये ध्यान की ऊर्जा है जो मैंने महसूस की, जो पॉजिटिव एनर्जी है। तो आप अपने आपके सबके लाइफ में अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप, अपना करियर, अपना अपना जो भी पर्पस है वो आप कर सकते हैं, किसके बलबूते पे, ध्यान के साथ। मगर हाँ, आपके दिल में वो सत्यता होनी चाहिए, वो प्योरिटी होनी चाहिए, डिवोशन से काम करे, किसी के लिए बुरा ना सोचे, विचारों को गंदा ना करे, और वो आगे बढ़ते हैं। मन में होता है, समझें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम भी इंसान है, हमारे अंदर लाइट एंड डार्क एस्पेक्ट दोनों ही है, तो ये समझना है। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच एंड ये सब सुनने के लिए और समझने के लिए। आई नो कि आप सब समझ रहे हैं, हर दिन हम एक एक क्षण, एक गीता का एक पाठ करते हैं, मगर हम कई सारी चीजें समझ रहे हैं। सो थैंक यू एंड अब हम ध्यान करेंगे। तो बिफोर वी गो अहेड विथ हमारे ध्यान, आप लोग आलती पालती मार के बैठ जाएं, या सबसे पहले पानी ले ले, पानी पी ले थोड़ा सा, 1 गिलास पानी, जग, वाटर बॉटल अपने पास रखे, थोड़ा सा पानी का घूंट पी ले, कि आपकी बॉडी में जब ये कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाए तो ये हमारे अंदर अच्छे से प्रोसेस करे। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप दूसरी चीज ये है कि आप 1 सेकेंड पिरामिड लगा के बैठ सकते हैं, तो पिरामिड लगाएं और पिरामिड लगा के बैठे। और साथ ही साथ जिनके पास पिरामिड नहीं है वो आह्वान कर सकते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड से, एस्ट्रल पिरामिड्स का, कि हम सब आह्वान करते हैं और ग्रुप में जुड़े हैं, तो हम सब ग्रुप में हाथ पकड़कर बैठे हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स का आह्वान करते हैं, परम गुरु मंडली का आह्वान करते हैं। आप वैसे आह्वान करने की जरूरत नहीं है, मगर एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का हम आह्वान कर सकते हैं और महसूस करें कि हम सब गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी लें और ध्यान के लिए पूरी तरह रेडी हो जाए, चश्मे उतार लें। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, एक बहुत ही सुंदर सा म्यूजिक मुझे मिला है, तो नया म्यूजिक हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सब म्यूजिक की आवाज सुन पा रहे हैं? तो थम्स अप दे दीजिए इफ यू कैन हियर। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, जो हम ध्यान करते हैं, आन अपान सती ध्यान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भीतर आती हुई हर सांस को महसूस करेंगे, हमारे शरीर में किस प्रकार ये सांसें प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार हम सांसों को बाहर रिलीज कर रहे हैं। हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, शरीर के किसी भी हिस्से में, तो महसूस करें कि वहां पर कॉन्शियसली अपनी सांस लेकर जाएं, और वहां से जब सांस छोड़े तो महसूस करें हमारी तकलीफ, व्याधि, पेन, कोई भी डिजीज वो उस जगह से बाहर निकल रही है, सांसों के द्वारा बाहर कर रहे हैं। और ये सांस जब बाहर निकल रही है तो प्रकाश की ऊर्जा में ट्रांसम्यूट हो रही है, बदल रही है। और हर सांस को अपने सर से लेकर पांव तक महसूस करना है। एक एक समय पर मैं शरीर के हर भाग को गाइड करूंगी, उसे सुनते हुए वैसा करते जाएं और रिलैक्स करते जाएं। लास्ट में हम ग्राउंडिंग करते हैं। ग्राउंडिंग का अर्थ होता है, जिस प्रकार एक घर में अर्थिंग का बना होता है कि बिजली अगर कड़के, बादल कड़क रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तो घर जो है आपका प्रोटेक्टेड रहे, जल ना जाए बिजली गिरे तो इसलिए वो अर्थिंग के वो बने होते हैं, और वो मदर अर्थ में, मतलब पृथ्वी में हम ग्राउंड कर देते हैं।
तो ये चीज घर के लिए होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर की ऊर्जा कई बार सर के यहाँ सहस्त्रार पे आके ऊपर आ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम दिन भर हिले हिले से फील हो रहा है या हमें ऐसे उड़ा उड़ा सा फील होता है। तो हमें क्या करना है, अपनी सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाओं को पैर तक लाकर उसे मदर अर्थ में ग्राउंड करना है। तो महसूस करना है कि जड़ों के रूप में मदर अर्थ में हम इन सारी ऊर्जाओं को ग्राउंड कर रहे हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, आप करिएगा। सबसे पहले अब अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए। अपने आप को सेंटर करने के लिए लंबी गहरी सांस लें 2-3 बार और आराम से सांसों को छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब अपनी अंदर मन में जो भी विचार आते हैं, आपका जो भी नाम है, जो भी आइडेंटिटी है, जो भी बोझ है जीवन का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, क्या खोया, क्या पाया, क्या कमाया, थोड़े देर के लिए, इस 1 घंटे के अंतराल के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए सब कुछ भूल सांसों पर ध्यान देना है। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस, इस पे ध्यान रखना है। अपनी हर भीतर आती हुई सांस को अपने सर में महसूस करेंगे, सर के हर भाग में महसूस करें, अपने फोरहेड या माथे में महसूस करें। आपका सर का फ्रंटल भाग, यहाँ पर नियोकॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, जो कई चीजों को आसानी से सीख पाता है। जब हम ध्यान करते हैं हमारे इंटेलेक्ट को तेज करता है, यानी कि मेधा शक्ति को तेज करता है, ब्रेन पावर को तेज करता है। शरीर में हमारे इस ब्रेन के भाग में दाहिने और बाहिने सर की तरफ इडा और पिंगला नाड़ी होती है, जो हमारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, उनकी एनर्जीज के साथ बंधी होती है। अपनी हर भीतर आती हुई सांस को अपने सर के लेफ्ट और राइट हिस्से में भेजें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपनी हर सांस को अपने सर के पीछे के भागों में महसूस करेंगे। हमारा सर का पीछे का भाग यानी सेरेबेलम, और सेरेबेलम हमारे शरीर का, हमारे हाथ और पांव की उंगलियों का कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट्स, मोटर स्किल्स, हमारी रीढ़ की हड्डी, इन सब को सुचारू रूप से चलाती है। तो भीतर आती हुई हर सांस को अपने सर के पीछे के भागों में महसूस करें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपनी हर सांस को सर के बिल्कुल बीचों बीच सहस्त्रार पर महसूस करेंगे। सहस्त्रार के भीतर आती हुई सांसें आपके सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस में प्रवेश कर रही है। भीतर आती हुई हर सांस हमारे ब्रेन के हर एक भाग को सांसों के साथ प्राण वायु की ऊर्जा से जोड़ रही है। महसूस करना।
अब हम अपनी सांसों को अपने आंखों में महसूस करें और रिलैक्स करते जाएंगे। भीतर आती हुई हर सांस हमारे आंखों को ठंडक पहुंचा रही है और आराम से सांसों को रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। अब अपनी हर सांस को अपने साइनसेस में महसूस करें, आंखों के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर, नासिका के आजू बाजू और गालों की हड्डियों तक अपने साइनसेस को महसूस करें। कानों तक इन सांसों को लेकर जाएं और आराम से सांसों को बाहर रिलीज कर दें। जो भी साइनस से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, महसूस करें सांसों के द्वारा हम बाहर रिलीज कर रहे हैं और पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। साइनस की परेशानी कई बार हमारे थ्रोट चक्र में इम्बैलेंस के कारण होती है, या हमारा छठा चक्र जिसे हम थर्ड आई चक्र कहते हैं, उसके कारण साइनस इश्यूज होते हैं। तो आप सब अपनी सांसों के साथ जुड़कर रोजाना पूरा ध्यान अपने गले पर या अपने थर्ड आई चक्र पर रख सकते हैं, जिससे आपका साइनस इश्यूज हील हो जाए। अपने जबड़ों को रिलैक्स करें। जो भी टाइटनेस है, जो भी दांत को आपने दबा के रखा है, अपने जॉस को क्लेंच करा है, उसे आप ढीला करें और सांस छोड़ते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। भीतर आती हुई सांस अपनी निर्मल कोमल सांसों के साथ जुड़े रहें। किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ निर्मल सांसों के साथ आगे बढ़ते जाएं। आपका गला, आपकी गर्दन, गले की मांसपेशियां, आपकी आवाज, आपका फूड पाइप, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करेंगे। गले तक अपनी सांसों को लेकर जाए, नासिका से हर सांस को महसूस करें, गले के भीतर, गले के बाहर, गले की मांसपेशियों में। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। अब अपनी रीढ़ की हड्डी और आपके कंधों को महसूस करेंगे। फोकस अपना कंधों पर लेकर जाएं और कंधों में अगर जो भी टाइटनेस है, जकड़न है, उसे ढीला करें, शिथिल करें। अपने कंधों को ढीला छोड़ें, कंफर्टेबली रिलैक्स करें। जो भी ध्यान अभी तक नहीं बैठे, आलती पालथी मार के आराम से बैठे। अपने हाथों को आपस में क्लास्प रखें, उंगलियों से उंगलियां जोड़कर गोदी में रखें और आंखों को बंद रहने दें। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। अपने अब रीढ़ की हड्डी में ध्यान दें। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें आपके रीढ़ की हड्डी को प्रक्षालित कर रही हैं। ये प्राण वायु आपकी रीढ़ की हड्डी से आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हर सांस को अपनी रीढ़ की हड्डी से महसूस करें।
टेलबोन से लेकर गर्दन तक अपनी सांसों को महसूस करें। और आराम से सांसों को रिलीज कर दें और रिलैक्स करते जाएं। आपके कंधे, कोहनियां, आपके पूरा हाथ, आपकी कलाइयां, आपकी हथेलियां और हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। अब अपनी हर सांस के साथ अपने छाती में, अपने हृदय और लंग्स में महसूस करें इस भीतर आती हुई सांसों को। हर सांस हमारे हृदय को प्राण वायु से भर रही है। हमारे रक्त में ये प्राण वायु मिश्रित होकर आर्टरीज के द्वारा, रक्त नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में संचालित हो रही है। पूरा ध्यान अब अपने हृदय पर रखें। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें आपके हृदय में जा रही और हृदय के चारों भागों को प्राण वायु मिल रही। हर भाग सुचारू रूप से चल रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे आर्टरीज के हो, हार्ट के हो, महसूस करें हम भीतर आती हुई सांसों के साथ इन ब्लॉकेजेस पर काम हो रहा है। सांसों के द्वारा आप इन ब्लॉकेजेस को बाहर छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। हमारा हृदय स्वस्थ है, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। खुलकर सांस ले अपने फेफड़ों से, अपने फेफड़ों को यानी कि लंग्स को पूरी तरह सांसों से भर लें। अब अपनी हर सांस को अपने फेफड़ों में भरते हुए अपने फेफड़ों को रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। अपने डायफ्राम को छाती और पेट के बीच में, इस जगह को हम डायफ्राम कहते हैं, जो सांसों के साथ ऊपर उठती है और सांस छोड़ते हुए नीचे हो जाती है। आर्च के रूप में धनुष बाण के समान ये भाग ऊपर होता है और नीचे हो जाता है सांसों के साथ। महसूस करें ये भाग भी सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। अपने पेट से जुड़े हुए हर ऑर्गन को, हर भाग को महसूस करेंगे। हमारा पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज तक सांसें पहुंच रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें और जब सांस छोड़े पेट अंदर करते हुए सांसों को बाहर करें और रिलैक्स करते जाएं।
अपनी हर सांस को अब अपने जननेंद्रियों में महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांस हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक पहुंच रही है। फर्टिलिटी से जुड़ी हुई परेशानियां, जननेंद्रियों से जुड़ी हुई परेशानियां, हमारे इमोशन से जुड़ी हुई परेशानियां, क्रिएटिव एनर्जी से जुड़ी हुई परेशानियां, व्याधियां, परेशानियां अपने श्वासों के साथ इस प्राणवायु को अपने भीतर भेजें और करते हुए सारी व्याधियों को, तकलीफों को, इश्यूज जिसको बाहर रिलीज कर दें और महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस हमारे पेट से जुड़े हुए, जननेंद्रियों से जुड़े हुए हर भावों को शक्ति और स्फूर्ति से भरती हुई, क्षमताओं से भर रही, ऊर्जाओं से भर रही। हमारी हर सांस अब अपने लोअर एब्डोमेन में महसूस करेंगे, जननेंद्रियों के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एनस तक अपनी सांसों को महसूस करें। हमारे भीतर का जो भी गुस्सा है, जो भी तकलीफें हैं, कंट्रोल इश्यूज हैं, चिड़ाहट, डर है, भय है, घबराहट, इन सब को आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। और हर भीतर आती हुई सांस हम सबको साहस और शक्तियों से भर रही, बता रही है सांस कि हम सब अबंडेंट हैं, हमारा पूरी तरह सेफ और सिक्योर है, हर तरह से स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल, फिजिकली स्टेबल। अपने लोअर बॉडी पार्ट्स को महसूस करेंगे, हिप्स, हमारी वेस्ट, हमारी हिप्स, हमारी जांघें, अंदरूनी और बाहरी, हमारे घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव की टखने, पाँव की एड़ियां, पाँव के तलवे और उंगली अपनी सांसों को महसूस करें। महसूस करें अब हमारा पूरा शरीर प्राणवायु से भर चुका है। अब अपने विचारों को जो भी आ रहे हैं छोड़कर वापस सांसों पे आना है। सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाओं को अपने पांव तक ले आए, अपने बॉटम पार्ट्स तक ले आए और महसूस करें हमारे पांव और बॉटम पार्ट्स जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश हो रहे हैं। हम एक पेड़, एक वृक्ष बन चुके हैं और ये वृक्ष की जड़ें हमारे पांव के द्वारा, बॉटम पार्ट्स के द्वारा मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। सारी ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगे, ग्राउंड करेंगे। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लेकर आगे जाएं, उनके अंदर प्रवेश करते हुए अपनी जड़ों के द्वारा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। महसूस करें आपकी पांव की उंगलियों में स्पंदन हो रहा है, जैसे कि कोई जड़ें फॉर्म होकर
मदर अर्थ में प्रवेश कर रही है। अब पूरी तरह अपनी एनर्जीज को आप ग्राउंड करें, बैलेंस करें। जिस प्रकार एक वृक्ष जितना ऊपर खड़ा होता है पृथ्वी के ऊपर, उसी प्रकार उसकी जड़ें पृथ्वी के नीचे मदर अर्थ के अंदर मिट्टी में उतनी ही लंबाई में जड़ें नीचे रहती है, चारों तरफ फैली पकड़ बनाकर रखा होता है। अपने आप को भी हम इसी प्रकार ग्राउंड करें, बैलेंस करें, स्टेबलाइज करें। सांसों को लेते रहें और रिलैक्स करते जाएं। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे। अपनी अब हर सांसों के साथ जुड़े रहना है। हम सब पूरी तरह ग्राउंड और बैलेंस हो चुके हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद दें। अब पूरी सिर्फ और सांसों पर ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना जाप करना है, ना शरीर की तरफ ध्यान देना है। सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें।
अपनी हर सांस को भीतर आता हुआ महसूस करें। महसूस करें किस वेग से ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं। और सांस छोड़ते हुए महसूस करें किस प्रकार ये सांसें शरीर से बाहर आ रही हैं, नासिका के द्वारा। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। जब हम हर सांस लेते हैं, हर दो सांस के बीच में जो अंतराल होता है, उस अंतराल में हमारी चेतना का विस्तार होता है। हर एक सांस हमें ध्यान की गहराइयों तक लेकर जाती है। अपनी सांसों के साथ ध्यान की गहराइयों में और डूबते जाएं और गहरे में उतरते जाएं। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। शरीर में कहीं पर भी टाइटनेस ना हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, लेकिन टाइट नहीं करेंगे।
अपने सांसों की गहराइयों में करते जाए। हर एक बहुत कीमती है, एक भी सांस आपकी खाली ना जाए। हर सांस को महसूस करना है, सांसें लेना है, सांसें छोड़ना है। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाना है। अपने आप को विचार शून्य करना है। ये शून्य तब आती है जब हम पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हैं। हमारा मन तो बड़ा चंचल है, कभी सोचता है, कभी कुछ सोचते हैं, लेकिन जब हम पूरा ध्यान सांसों के हर तरह के विचार छूटकर हम सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हैं और ये विचार छूट जाते हैं। जब हम आंखें बंद रखते हैं और पूरा ध्यान सांसों पर लगाते हैं, धीरे धीरे विचार शून्य होने लगते हैं और आंखों के द्वारा हम 80% ऊर्जा बचाते हैं। हाथों के द्वारा 10% ऊर्जा बचती है, पाँव के द्वारा 10% ऊर्जा बचती है। जो हम दिन भर ऊर्जा स्पेंड करते हैं रोजमर्रा के कार्यों में, सबसे ज्यादा देखने के कार्य में हमारी ऊर्जा खर्च होती है। हाथ और पाँव से 10-10% ऊर्जा जाती है। जब हम ध्यान करते हैं, यही ऊर्जा हम कंजर्व करते हैं। 80% आंखों के द्वारा कंजर्व होती है, इकट्ठी होती है। 10% पाँव और 10% हाथ। अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। हर भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। सहस्रार से आती हुई प्राण शक्ति हमारे सर से लेकर पांव तक फैल चुकी है। शरीर का हर एक कण, हर एक नाड़ी, हर एक कोशिका प्राण शक्ति और प्राण वायु की ऊर्जा से भर चुकी। ये ध्यान हमारे आत्मा का खाना है। जिस प्रकार हम अपने खाने से अपना पेट भरते हैं और तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मा का खाना ये ध्यान है। जब हमारी आत्मा ध्यान मिलता है या हम ध्यान करते हैं, हमारी आत्मा को खुशी का एहसास होता है, तृप्त होती है हमारी आत्मा।
जन्मों जन्मांतर से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान हमारे भीतर ही छुपा होता है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं हमारी आत्मा को शांति, सुकून और परम आनंद की अनुभूति होती है। शरीर से जुड़े हुए सारे संस्कार मरने के बाद हमारे एस्ट्रल बॉडी में, कॉजल बॉडी में व्याप्त, जब हम दोबारा जन्म लेते हैं यही संस्कार हमारे नए शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, तकलीफों के रूप में, व्याधियों के रूप में, चैलेंजेस के रूप में। और कई बार अगर हमने पिछले जन्मों में अच्छे कार्य किए हैं तो हमें इसका अच्छा फल भी मिलता है। अच्छे कर्मास के रूप में हमें हमारे इस जीवन में उन्नति के मार्ग दिखते हैं, सारे कार्य स्मूथली होते हैं, कार्यों में रुकावट नहीं आती, लोग हमें एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए अपने कार्यों को पहचानो, अवेयर रहो, अपनी जिंदगी के साथ, कार्यों के साथ, अपनी सोच के साथ क्या कर रहे हैं, क्या हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, क्या हम अपने धर्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धर्म वो धर्म नहीं जो इंसानों ने धर्म बनाए हुए हैं, वो धर्म जो इंसान का धर्म है, कंपैशन, करुणा, प्यार, शांति, एकता, खुशी, ये हमारा धर्म है, एक इंसानी धर्म, मनुष्य का धर्म। और अपनी लाइफ पर्पस के साथ आगे बढ़ो, अपने सत्य के साथ आगे बढ़ो। अपने सांसों के साथ जुड़े रहें, हर एक सांस चेतना की ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है। अपनी चैतन्य शक्ति को महसूस करें।
ध्यान और ध्यान करने से हमारे जीवन में बहुत चेंज आता है। हम अवेयर होने लगते हैं, साक्षी भाव से अपने जीवन को, अपने आप को, अपने बिहेवियर को नोट करते हैं। चारों तरफ हो रही चीजों को, घटित हो रही बातों को, घटनाओं को हम साक्षी भाव से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हमारी मेधा, हमारी चेतना बढ़ती है, विस्तार करती है और चीजों की समझ और बढ़ने लगती है। हर एक सांस के साथ अपने भीतर प्राण वायु भरते रहे। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। आपकी हर कोशिका ऊर्जा से भरकर खुशी से नाच रही है। शरीर का हर एक कण कण ऊर्जा से भर चुका है, आनंदित हो रहा है। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने शरीर के हर भाग को महसूस करेंगे। शरीर का हर भाग ऊर्जा से भरता हुआ, शक्तियों से भरता हुआ, खुश हो और अपने शरीर के हर भाग का हम ग्रैटिट्यूड दें, धन्यवाद करें।
हमारी इन सांसों का धन्यवाद, हमारे शरीर में आती हुई प्राण शक्ति का धन्यवाद, हमारी चेतना, हमारे मेधा, हमारे ब्रेन का धन्यवाद, रीढ़ की हड्डी का धन्यवाद, हाथ और पांव की उंगलियों का धन्यवाद, हाथ, पांव, कंधे, पीठ, कमर, सर, पांव के हर भाग का, शरीर के हर भाग का धन्यवाद। अपने शरीर का ग्रैटिट्यूड दें। दो मिनट और शेष मास्टर्स, 2 more minutes। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। हर एक सांस बहुत कीमती है। इन आखिरी के 2 मिनटों में अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, शून्य स्थिति में रहें। ना हो सके उतना विचार शून्य रहने की कोशिश करें। रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनी दिनचर्या को भी ध्यान बनाइए। जब हम सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं सांसों के साथ करें। एक लय बन जाती है हमारे कार्यों में। अपनी हम सांसों के साथ जुड़कर सारे कार्य करते रहे, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो, ऑफिस में जा रहे हो, चाहे घर में खाना बना रहे, चाहे दोस्तों से बात कर रहे हो, चाहे किसी की मदद कर रहे हो। अपने सांसों को महत्व दें। अपनी हर एक सांस को महसूस करें। सांसों के साथ जुड़े रहें। विचार शून्य स्थिति में बने रहें। जब हम ऐसा करेंगे, ना हमारे हमें तकलीफ होगी और ना हमें हमारे फ्यूचर की चिंता। अपने प्रेजेंट में जी रहेंगे। अपने प्रेजेंट में रहकर हम रहेंगे और सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। हमारी ऊर्जा पास्ट के बारे में सोचकर नष्ट नहीं होगी और ना फ्यूचर के बारे में सोचकर नष्ट करेंगे। जब हम अपने आज को सही रूप से पहचानेंगे, अपने आज में हम अवेयर रहेंगे, I've been getting paid $1,000. तब हम अपने सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। अपनी हर एक सांस को महसूस करना है और धीरे धीरे अपने सांसों के साथ अपने शरीर को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें, सीधी करें, अपनी कमर को, पीठ को, अपने सर को, और धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें खोलकर अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए आंखों पे लगाएंगे। हल्के हाथों से अपने हाथों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में
अपनी आंखों को खोलते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। जब भी आप सब रेडी हो, जो भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहे। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, धीरे धीरे अब हम सब पानी चार्ज करेंगे, तो आप सब वीडियोस ऑन कर सकते हैं। और जो भी मास्टर्स अपने साथ पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल लेकर बैठे हैं, और जिनको नहीं पता है, जो नए हैं, हम लास्ट में पानी चार्ज करते हैं, वाटर चार्ज करके फिर हम अपने घर परिवार के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप आज नए हैं, कोई बात नहीं, आप आज सुने और दोनों हाथों से पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल पकड़े। और अब हम सब इंटेंशन डालेंगे। तो अपने पानी में अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखें और इंटेंशन डालें कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, मेरे साथ कह सकते हैं, ये पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे को मदद करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या जहां पर भी मैं कार्य करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को पूर्णता प्राप्त होती है। मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं हर डायरेक्शन से। मेरे हर मास्टर, मेरे हर गाइड, गार्डियन एंजल्स, मेरे मेंटर्स, मेरे कलीग्स, मेरे साथ काम करने वाले लोग, हर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। और हर अपॉर्चुनिटीज यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरा जीवन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। प्यार, शांति, एकता के साथ, स्वस्थता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। जहां पर भी मैं जाती हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां सब साथ जाते हैं। मैं अपने सभी गाइड्स का, गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। परम गुरु मंडली का, महाअवतार बाबा जी का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, पृथ्वी माता का, सृष्टि माता का, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज का, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज का, हमारी नाड़ियों का, हर चीज का, इस जल का धन्यवाद, ग्रुप एनर्जीज का धन्यवाद, ग्रुप से जुड़े हुए सभी मास्टर्स का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। इस जल को आप सब अपने परिवार को दे सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, शेयर कर ले, पी ले। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और जो भी अब ध्यान से बाहर आ चुके हैं, जिनको भी कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं, या एक्सपीरियंस है तो आप शेयर करें, मुझे सुनकर अच्छा लगेगा। क्योंकि कई बार ग्रुप में हमारे सारे जो भी एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं, वो ग्रुप की एनर्जीज को शेयर करते हैं, ग्रुप में जो हुआ वो बताते हैं, और उससे कई चीजें हमें पता चलती हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अगर कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप जरूर शेयर करें। और साथ ही साथ एक बात जो मैं हमेशा बोल रही हूँ आजकल, कृपया करके जब मुझे मैसेज भेजते हैं, अपना नाम पता भेजें। लोग सीख ही नहीं रहे इतना बताने के बाद भी। तो हम सब क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि हमें अगर क्वेश्चन है, प्लीज उस क्वेश्चन को पूछने के लिए पहले आप मुझे अपना नाम बताएं, क्या, कहाँ से हैं और क्या आप जानना चाह रहे हैं। तो क्योंकि कई बार मैं नहीं जानती कि कौन सामने वाला क्या पूछ रहा है, मगर समझ में आता है। तो लेकिन आप जरूर पूछे। कई बार क्योंकि इतने सारे मैसेजेस हो जाते हैं कि वो कब कौन सा मैसेज कहाँ डूब गया मुझे पता नहीं। तो प्लीज, सो दैट आई नो, है ना। और कई बार मैं नाम सेव कर लेती हूँ तब उससे। और कई लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, नंबर ऐड कर लो। आजकल क्या हो रहा है व्हाट्सएप में, क्योंकि ऑलरेडी 400 फोर्थ ग्रुप में 400 से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं।
तो अब मैं ऐड नहीं कर सकती हूँ उसमें। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं अपने नाम और इसके साथ, तो मैं उसको सेव कर पाऊंगी, तब कर पाऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको मैसेज भेज सकती हूँ, लिंक फॉरवर्ड कर सकती हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा चैलेंज आ रहा है, बट आप इस चैलेंज के मेरे साथ देंगे तो आप भी जुड़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच जो भी जुड़ना चाहते हैं। और जिनका एक्सपीरियंस है तो जल्दी जल्दी हैंड रेज कर लें, तो हम जल्दी जल्दी अपने बातों को फिनिश करके फिर ध्यान का सेशन समाप्त करें। यस सोनल जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। ग्रेट सैल्यूट मैम। आपको भी सैल्यूट। ग्रेट थैंक यू, सैल्यूट मैम। थैंक यू, थैंक सुपर ध्यान था। थैंक यू। सुंदर। बहुत जैसे गहराई। आपने बहुत गहरा ध्यान था। पूरे ध्यान में जैसे प्रकाश में ही रही, वाह। और अनाहत में, और यहाँ बस यहाँ बैठी हूँ। आज ऐसे ही ध्यान हुआ पूरा। ब्यूटीफुल। आज मुझे भी ऐसे ही मैं तो क्योंकि बोल भी रही थी और बीच में आंख खोल के देखना है कहीं कुछ, बट स्टिल मेरा भी ध्यान बहुत ऐसे ही गहराई में, और बार बार वो प्रकाश दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो आज का म्यूजिक था वो रागा भोपाली सॉन्ग था, बट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। उन्होंने भी गाया है, मतलब म्यूजिक दिया है। सुंदर अनुभव। बहुत सुंदर। थैंक लास्ट तक, यू। अभी तक जैसे आपने लास्ट तक बोला ना, तब तक मैं ऐसे ही थी बस, ऊर्जा में। इतनी ऊर्जा में और बैठी थी ना। मजा आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। मास्टर्स। थैंक यू मैम। जी। यस सुशीला जी, आप अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। मास्टर्स जो भी बोलना चाहते हैं तो जल्दी से मैं ऐड कर लूंगी। यस। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सुशीला जी। आत्मवंदन। मैम, अब शेयरिंग करते समय कुछ भाषागत मिस्टेक हो जाती है, कोई बात क्योंकि ये हमारी मातृभाषा भी नहीं है, राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है, ये हमारे नाइबर लैंग्वेज है, कोई इसलिए बात नहीं। समझते हैं। बोलने में कुछ अब अभ्यास नहीं है, इसलिए अभ्यास न होने के कोई मिस्टेक होती है, इसके लिए मैं कुछ मेरा बिल्कुल। बोलते समय कुछ भाषागत मिस्टेक होता है, इसके लिए क्षमा दे देना। आज बहुत अच्छा ध्यान लगा मैडम, बहुत अच्छा। जब ध्यान में बैठी तो बिल्कुल ये हाथ जकड़ गई थी, बिल्कुल किसी चैन से बिल्कुल हाथ बंधा हुआ था, और पैर में बिल्कुल सेंसेशन हो रहा था। कभी गुदगुदाहट, के पैर के जंगे में गुदगुदाहट सा, खिंचाव सा, दुखाव सा, ऐसा ऐसा पैर में महसूस हो रहा था। और बिल्कुल ये सहस्रार चक्र में भी बिल्कुल हो रहा था। कभी कभी बहुत मीठी मीठी खुशबू आती थी। ये खुशबू मैम मुझे जब इनर जर्नी कर रही थी उस समय भी, जब पूर्णिमा का ध्यान में, उसी समय मुझे ये गुरु नानक के धोन में, मैं पीएमसी नेपाल में पूर्णिमा ध्यान कर रही थी, उसी समय में मुझे ये खुशबू शुरू हुआ था। और खुशबू, जब ये खुशबू आई तब से मैं बिल्कुल बहुत खुश होने लगी थी। तब इनर जर्नी का 44-45वां दिन, 46 दिन तक हुआ था। तो 45 दिन में मैं इंडिया के यात्रा में चली गई। जी, एक दिन मेरा छूट गया इंडिया के रिलीजन यात्रा, धार्मिक यात्रा में। और 12 दिन से मेरे, अब वो बहुत बड़े लोग, ज्यादा में थे हम लोग, करीब करीब 350-400 आदमी थे वो यात्रा में, बहुत बड़ा यात्रा में गए थे। पूर्व मेची से पश्चिम महाकाल तक के थे, 8 बस थे, हम लोग रिजर्व करके चले गए थे। तो उस समय मेरा ध्यान छूट गया, अब ऑनलाइन भी नहीं था, इसलिए ध्यान छूट गया। अब जब वो 12वां दिन बाद में फिर अपने यहाँ नेपालगंज, नेपाल में लौट कर आई, तब मुझे ध्यान करने में उस समय ध्यान नहीं लगती थी। ये ध्यान छूट जाने से वे ध्यान फिर कंटिन्यू करते समय कुछ दिक्कतें होती, ये महसूस हुआ मुझे। तब मैंने कहा कि ये क्यों मुझे ऐसा ज्यादा ध्यान लगता था। एनर्जी में थी तो मैं दिन भर झूमती थी, इसलिए ज्यादा एनर्जी होने के कारण मैं संतोष मैडम का क्लास छोड़ दिया था। ये एनर्जी में 2 टाइम करती थी, सुबह एनर्जी और शाम पीएमसी नेपाल में, और ध्यान नेपाल का ध्यान मैंने छोड़ दिया था।
जी, जी। फुर्सत भी नहीं मिलता था, बिल्कुल झुमा करती थी, दिन भर सोया करती थी, इतना ज्यादा एनर्जी हुआ था। और आज ये क्या हो गया, मुझे ये ध्यान ही नहीं लग रहा है। तब ऐसे मैं सोच रही 2-3 दिन से मुझे अच्छा ध्यान नहीं लगा। तब मुझे जब मैं फिर ये इनर जर्नी में सुबह उसमें लिंकेज मिला, तो फिर मैं इनर जर्नी में बैठने लगी, ये अन्य स्क्रीन में रहने लगी। जी, तब जी। ये इन इन ये महिला ध्यान चक्र के जब रिलीज होने लगा, जी, तब फिर से मुझे वही एनर्जी शुरू होने लगी जी। सुबह। वो इसीलिए तब है। हाँ, जी, बोलिए, बोलिए। या तब करेक्ट। ये ध्यान करने लगी, ऐसे ध्यान जब मैं मुझे फिर ऐसे शुरुआत जैसे एनर्जी आने लगा था, पहले आया था वैसे ही एनर्जी फिर आने लगा। तब मैं इससे पहले मुझे ध्यान नेपाल से आपका लिंकेज भी मिल चुका था, ध्यान ध्यान नेपाल संतोष मैडम ने भेजी थी। जी, जी। तब आपका इसमें मैं कभी रेगुलर बैठती थी, कभी नहीं। आज तो मैं आप बिल्कुल 9 भी नहीं बजा था ने। अब ये पीएमसी नेपाल में आज स्वाध्याय नहीं था, इसलिए मैंने उधर छोड़कर इसमें आ गई। जब मैं 5 आदमी थे उसमें एंजॉय हुए थे, मैं आ गई थी। वाह! तब बैठे, आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा ध्यान लगा। तो बीच बीच में पूर्णिमा के ध्यान से कभी कभी कभार मुझे ये मीठी मीठी खुशबू आती थी नाक में। आज भी ध्यान के समय में आ गई, तो आज भी मैं बहुत खुश हूँ मैडम। बहुत थैंक अच्छा यू, ऊर्जा थैंक मिला यू, है, थैंक बहुत यू। अच्छा। इसलिए आपको बहुत ग्रेटिट्यूड मैडम, बहुत अच्छा। थैंक यू सुशीला जी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें जैसे कहीं कहीं जा रहे होते हैं, हमारी एक तो एनर्जी लेवल जो है, क्योंकि हम दूसरों से भी मिल रहे हैं, हमारी ऊर्जा जो है वहां पे भी स्पेंड होती है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी से हम मिलते हैं, तो हमारी एनर्जी पे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसे मैं भी अभी कुछ समय पहले इंडिया गई थी, वहां से लौट के आई, तो कहीं का खाना पीना रहना, हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं। फिर दूसरी चीज, ध्यान छूट जाता है, आपके एनर्जी लेवल्स भी कम होने लगते हैं। लेकिन इसलिए मैं सभी को बहुत बोलती हूँ कि आप सब जो भी यहाँ जुड़ते हैं, सबको बार बार मैं ये मेंशन करती हूँ कि आप अपने आप के साथ तो बैठ के ध्यान करें, अकेले भी बैठ के ध्यान करें, लेकिन ग्रुप में जुड़ के ध्यान करना बहुत जरूरी है। ग्रुप की जब एनर्जीज मिलती है ना, तो हम जल्दी हील होते हैं, जल्दी स्वस्थ होते हैं, और हमें अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी ऊर्जा बनी रहती है। हम हायर लेवल के मास्टर्स से मिलते हैं, असेंडेड मास्टर्स हमें आकर हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, गाइड करते हैं, और इजी हो जाता है हर चीज। एस्ट्रल मास्टर्स हमारे जो भी डॉक्टर्स होते हैं, एस्ट्रल डॉक्टर्स बोल सकते हैं, तो वो भी हमारे शरीर पर काम करते हैं और हमें ठीक रखते हैं। तो ये सब कैसे हो सकता है? ये जब तभी होता है जब ग्रुप में ऊर्जा बहुत रहती है, तब हो पाता है, और ग्रुप के साथ। क्योंकि अकेले की ऊर्जा से हम इतना नहीं कर सकते जितना हम ग्रुप की ऊर्जा से हमें हेल्प होती है, प्राप्त, मतलब एक होता ना कि जैसे हमें मदद प्राप्त होती है। तो इसलिए वो करना। और जब खुशबू या जैसे मीठी खुशबू या ऐसा कुछ आता है, मतलब हमारे साथ हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स हैं, एंजेलिक जो वो है, वो सब रहते हैं, तो इसलिए हमें खुशबू आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको ऊर्जा फिर से महसूस हो रही है, तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत एक्सेलेंट। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सुशीला जी। और थैंक यू। जोड़ने के लिए धन्यवाद कि नेपाल से जुड़ रहे हैं। संतोष आंटी का धन्यवाद कि वो भी जोड़ रहे हैं। और डेफिनेटली हम आगे जरूर, और भी बहुत सारी चीजें अभी आने वाली हैं। ये अब साल शुरू हो गया है, तो अब जोर लगाकर हईशा वाली बात है, तो करेंगे काम साथ मिलके। थैंक यू सुशीला जी। यस रजनी जी, अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें मास्टर्स जल्दी से, सो दैट आई कैन ऐड यू। मैम वीडियो ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैम आत्मवंदन और सब मास्टर्स के लिए आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा करवाया और ध्यान बहुत ही अच्छा लगा। और सेकेंडली मुझे ये पूछना था कि रचना मैम का आज जो क्लास था सुबह 7 o'clock, तो वो हम जुड़ नहीं पाए, उसका लिंक नहीं हमें मिला था। देखिए, आप और रचना जी उनके ग्रुप में जाकर आप वहां पे ज्वाइन करिए और उनसे लिंक मांगिए। आई कांट गिव यू लिंक, राइट? उनका तो मैं नहीं दे पाऊंगी, वीडियो का रिकॉर्डिंग का मैसेज जो। आपके थ्रू था ना, तो मैंने एक बार मैसेज किया उनको, तो उनका ये आंसर आया कि आप जूम पे जुड़े हुए हैं ना, तो जूम से करना।
तो मैंने फिर सुबह ट्राई किया, बट जूम में अब पीसी वो PSSM और आपका करते हैं, तो आपका तो अपना आईडी और पासवर्ड है, तो उससे ज्वाइन जैसे भी होता है, बट उसका ऐसे खाली जूम होना, जूम क्योंकि वो तो हमारे संडे, रचना मैम ने केवल संडे को रखा है। 52 संडेज उन्होंने वो प्रण उठाया, क्योंकि उनको गाइडेंस आ रहा था कि मास्टर्स उनसे कह रहे हैं कि संडे 52 चार्ज संडेज, बेसिकली हर संडे को ही वो ध्यान कराएंगे अभी फिलहाल, क्योंकि वो उनका खुद का बिजनेस भी है, काम भी करती है, और साथ में क्योंकि वो स्पिरिचुअल इसमें भी है, इसलिए वो खुद चाहती थी कि वो ध्यान कराएं, लेकिन बहुत बिजी होने के कारण नहीं करा पा रही थी। मगर इस रूप से वो, इसलिए उन्होंने संडे को, तो आप एक बार उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और दूसरा मैम एक बात, वो तो पर्सनल तो नहीं कह सकते, बट हाँ यस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो गुड़ा केशव प्रदीप सर है ना, उनका मैसेज आया हुआ था कि आप लोगों ने वो पूरी रात्रि वाला ध्यान करना है, तो जूम पे वो पॉसिबल है और आप रजिस्टर करें। तो मेरे को ये है कि मेरी बैकअप होती है, आप मेरे को थोड़ा हेल्प करें, गाइड करें इस मामले में, कि मैं चाहती तो हूँ मैं करूँ उस ध्यान को, लेकिन वो जैसे बैकअप होती है, तो मैं क्या वो कर पाऊंगी कि पूरी रात ऐसे बैठना। और देखिए, मैं एक ही चीज आप सबको बार बार मैं बोलूंगी, जो यहाँ की चीजें हैं मैं आपको बता सकती हूँ, लाइट एंड सोल से जुड़ी हुई। मैं आपको फिजिकली जो भी परेशानियां वो भी बता सकती हूँ कि इसको कैसे हम हेल्प करें, हील करें अपने आप को। लेकिन दूसरों के ग्रुप में क्या हो रहा है, हर चीज की इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं होती है, क्योंकि मैं भी अपने घर में बिजी हूँ, ये इसको लाइट एंड सोल को भी संभाल रही हूँ। और गुड़ा केशा आपको करना है, बहुत अच्छी बात है भाई, अपना शरीर देख के करो, पहली चीज तो ये। मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए मदद मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। तो मैं यही बोलूंगी कि आप अगर रीढ़ की हड्डी आपकी तकलीफ देती है, नहीं बैठ पाते हैं, तो आप ये खुद देखना पड़ेगा आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। डेली हम सब ध्यान करते हैं, और ध्यान से जब हम सीधे अपनी कमर को सीधी करके, पीठ को सीधी करके बैठते हैं, तो हमें हेल्प होती है। और जब शुरुआत में आप काफी देर तक आप करना चाहते हैं, बेसिकली डर तो होगा ही, क्योंकि स्टैमिना तो है नहीं अभी आप में कि आप 3-4 घंटे बैठ के आप कर पाए। तो धीरे धीरे अपना स्टैमिना बनाना पड़ेगा किसी भी चीज को करने के लिए। जैसे अब कोई रिले रेस में दौड़ता है, कोई प्रैक्टिस करता है, तो वो जब तक कि प्रैक्टिस उसकी डेली नहीं करेगा, वो एक जिस दिन उसको दौड़ना है उस दिन दौड़ के लिए वो तेजी से नहीं भाग पाएगा। तो इसलिए स्टैमिना बनाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ध्यान जो है, अगर आप 3 घंटा करना चाहते हैं, 4 घंटा गुड़ा केशा के लिए रात भर जगना चाहते हैं, डू इट एट योर ओन फिजिकल कॉस्ट। मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छी बात है, करना चाहिए, जो कर सकते हैं करें, मैं उसको मना नहीं कर रही। लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ एक ही चीज बोल रही हूँ, दूसरे ग्रुप में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उसके क्वेश्चंस आप मुझसे आके मत करिए, वहीं जाकर करिए, राइट। तो हाँ जी। है ना, तो इसलिए यहाँ पर ना पूछें। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग आके बताते पूछें, लेकिन मैं उसकी इतनी मदद नहीं कर पाऊंगी जितनी मदद वो करेंगे। तो ये क्वेश्चंस वहां डालिए ना, जब आपने ग्रुप ज्वाइन किया है उनका, तो वहां डालिए आप ये क्वेश्चन। ओके। हाँ जी मैम। और एक बात और कि जब आप से बात हुई थी, आपने सेशन लिया था वो बैकएक का, तो आपने किसी मैम का नाम लिया था कि मैं उनका नंबर सेंड कर दूंगी आपको, तो आप उनसे भी थोड़ा हेल्प ले लीजिए निर्मला जी बैकएक के की, लिए। हाँ निर्मला जी। जी अपने, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। बात इसकी नहीं है कि मैं देखिए, जब इंसान को कोई तकलीफ होती है, वो बैठ के अपने ऊपर काम करता है। आई रियली अप्रिशिएट निर्मला शाक्या जी की वो बैठकर अपने ऊपर दिन भर अपना काम करती हैं, वो ध्यान करती हैं, चाहे मेरे ग्रुप में हो, किसी और ग्रुप में हो, वो अपने ऊपर काम करते हो, वो बैठ के ध्यान करती है, लगी रहती है वो ध्यान में। और इसलिए जब उनके रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो बहुत जल्दी हील हो गई। तकलीफ तो अभी भी होती है उनको, लेकिन थोड़ी बहुत होती ही होगी कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए, मजे की बात है कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका ऑपरेशन हुआ है, और वो उनको मतलब वो गर्दन को ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते। मगर निर्मला जी को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की। तो हमें सीखना चाहिए उनसे कि हम अपने ऊपर जब शरीर पर काम करते हैं, ध्यान से काम करते, ध्यान करते हैं, तो हमारे ऊपर काम होगा ही होगा, और हमें हेल्प होगी। आपको रीढ़ की हड्डी का दर्द है, मेरी मम्मी को भी रीढ़ की हड्डी का दर्द था। मैंने अपनी मम्मी को बोल बोल के, वो 10 मिनट नहीं बैठ पाती थी, तो जब ध्यान करना शुरू किया, आज वो देखो फिजियोथेरेपी भी की, बट उसके अलावा ध्यान भी करती थी, और उसके कारण रीढ़ की हड्डी का दर्द गायब हो गया।
तकलीफ कम हो गई, अब 1 घंटा वो आराम से बैठ के ध्यान कर पाती है। डायबिटिक भी होते हैं लोग, वो भी ध्यान करते हैं, अपने पैंक्रियास पर ध्यान दे, तो उससे कहीं जैसे जो जहां दर्द तकलीफ है अपना ध्यान जो है वहां लेकर जाओ और वहां पे ध्यान लगाओ। और क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जहां हमारी एनर्जी फ्लो होती है या जहां हमारा ध्यान जाता है वहां एनर्जी फ्लो होती है, तो अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी पे लगा के देखिए और देखिए और ध्यान करते रहो, तो वो जो हीलिंग एनर्जीज है वो वहां पे दौड़ेंगी, वहां जाएंगी, तो आपको मदद मिलेगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू रजनी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। यस धर्मिष्ठा जी, आत्मवंदन वीडियो ऑन करें। नमस्ते मैम। नमस्ते बहुत धर्मिष्ठा जी। बहुत अच्छा गहरा ध्यान था मैम। एक प्लेटफॉर्म मैंने देखा, प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, बहुत सारे जन खड़े थे, उसमें से आप और मैं एक ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे, और वो मुसाफरी करते करते मैं इतनी ट्रांस में चली गई कि जब आप लास्ट में पानी चार्ज कराए थे तब भी मेरी आंख खुली कि वापस आना है। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत गहरा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा मैम। वंडरफुल, थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। तो मैं भी कई बार अपने आप को लोगों के साथ देखती हूँ, तो आई बिकम वेरी सरप्राइज कि अचानक से, तो आज आपने मुझे देखा अपने साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी कल किसी को अपने कल परसों अपने ध्यान नहीं, मैंने लूसिड ड्रीमिंग की, और लूसिड ड्रीमिंग में देखा कि मैं उनके साथ गई हूँ, कहीं पे मोटर बाइक पे गई हूँ। तो अच्छा। हम सब जब ध्यान कराते हैं, मल्टी डायमेंशनल बॉडीज हमारी निकलकर बहुत सारे कार्य करती हैं, तो इसलिए जो ध्यानी है उसके लिए ये नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं जो सुन रहे हैं इन बातों को, तो इसलिए मैं जानबूझ के बता रही हूँ कि हमारी मल्टी डायमेंशनल बॉडीज होती हैं और वो कार्य करती हैं अलग अलग प्लेन पर। तो इसलिए कभी अगर आपके साथ ऐसा हो तो घबराइएगा नहीं, इट इज ऑल नॉर्मल, टेक इट एज अ वेरी हैप्पी थिंग दैट्स हैपनिंग। तो है ना धर्मिष्ठा जी? यस यस मैम। मैं भी कभी ट्रेन में, मैं बाइक पे, ऐसा आपने बोला ना, कार में, लेकिन हाँ, आज आप गाइड करा रहे थे ना, तो आपके क्या साथ निकल पड़ी थी। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच ध्यान था धर्मिष्ठा मैम, जी। बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू मैम। थैंक यू धर्मिष्ठा जी। और मास्टर्स, थैंक यू सो मच आप सबका, जो जो ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, थैंक यू लिख रहे हैं। हम सब जो है मास्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़े हुए हैं, और आज हम गोल्डन पिरामिड्स के साथ बैठे थे। अगर आप सबको याद होगा तो हमने सबसे पहले गोल्डन पिरामिड का आह्वान किया था, एस्ट्रल वर्ल्ड की पिरामिड्स का। तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े और हम सबको ऊर्जा में बांधे रखा। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करेंगे, और कल हम फिर से नए सेशन में नए ध्यान के साथ जुड़ेंगे। और जो भी प्रक्रिया आपके साथ हो रही है, अगर कोई चीज का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है यहाँ पूछे, लेकिन मैं एक ही चीज आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जहां जहां आप लोग ध्यान कर रहे हैं तो कोशिश करिए वहां पे भी पूछिए, आपको पूछना है, बोलना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे मुंह खोल ही नहीं पा रहे, बोलना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। तो आप वो करें, और यहाँ पर लाइट एंड सोल में जो हो रहा है उसमें जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो यहाँ पे शेयर करें। तो और जो क्वेश्चंस हैं मैं जरूर उनका आंसर तो देती ही हूँ, बाकी भी देंगे, मगर कोशिश करिए। और मुझसे जब कांटेक्ट करते हैं प्लीज लेट मी नो योर नेम प्लीज, और फिर क्वेश्चन पूछें। और कई बार मैं बहुत बिजी रहती हूँ और कई बार बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मुझे सही में मेरे को ढूंढना, मेरे को खुद अपनी मम्मी का फोन ढूंढना पड़ता है, नंबर कहाँ गया, ऐसा हो जाता है। तो दिस इज वेरी रियल, आई एम टेलिंग यू, बट प्लीज हेल्प मी सो दैट आई कैन हेल्प यू। So thank you so much, masters. Love you all. Lots and lots of love, respect and gratitude to each and every one. Thank you so much for joining. कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड शुभ रात्रि, और हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी, ग्रैटिट्यूड वहां खड़ी है। तो आपको अनम्यूट करती हूँ मैं, लास्ट में आप बोल दो
नहीं तो वो रह जाए। ग्रेटिट्यूड, यस यस, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो, सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, हंसते खेलते खुश रहे, और सबके जीवन में ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ हम सब आगे बढ़ते रहे, हम सब जोड़ते रहे। थैंक यू सो मच। बाय लीना जी। बाय आशा जी, थैंक यू। बाय सोनल जी, निर्मला जी, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।